रवि वर्मा महेश जेम्स हाउस में एक साधारण पत्थर काटने वाला मजदूर था, लेकिन असल में वह जन्मजात जेड विशेषज्ञ था। बचपन से उसने अपने पिता से पत्थर पहचानने की कला सीखी थी। उसका सपना इस विद्या को आगे बढ़ाने का था, पर 5 साल पहले किसी ने उसके पिता को नकली पत्थर के जाल में फंसा दिया। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई, लाखों का कर्ज चढ़ गया और अपमान से टूटकर पिता ने आत्महत्या कर ली। तब से रवि ने अपनी पहचान छुपा ली और बदला लेने के लिए महेश जेम्स हाउस में चुपचाप काम करने लगा। उसने हजारों पत्थरों को परखा, पर उस खास नकली तकनीक का राज अब तक नहीं मिला जिसने उसके पिता को बर्बाद किया था। इसी दौरान उसने एक दिन अपनी कला से सबको चौंका दिया। एक गरीब आदमी अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत में था। रवि ने उसके पत्थर में छिपी जेड की बर्फीली दरार पहचान कर उसे एक वार करने को कहा। अगले ही पल पत्थर से चमकदार नीली रोशनी निकली और उसकी कीमत 50,000 तक जा पहुंची। आदमी ने तुरंत उसे बेचकर बेटी के इलाज के लिए पैसे जुटा लिए। व्यापारी ने पत्थर को और काटा तो वह बेकार निकला। रवि की यह चालाकी देखकर लोग दंग रह गए, लेकिन उसके असली इरादों के बारे में कोई नहीं जानता था। एक दिन महेश, जो वर्मा परिवार की बड़ी बहू थी, ने सब कर्मचारियों को बुलाकर कहा कि अब वे काम छोड़ दें। पति की मौत के बाद उसने जेम्स हाउस संभाला था, लेकिन अब परिवार की दूसरी शाखा मणिपुर से लौट आई थी। अजय वर्मा 3 मणिपुरी जेड मास्टरों के साथ आया था और घर की मुखियागिरी छीनना चाहता था। महेश नहीं चाहती थी कि उसके कर्मचारी खतरे में पड़ें, इसलिए उन्हें पैसे देकर नई राह खोजने को कहा, मगर सबने इनकार कर दिया क्योंकि वे उसकी मदद और भरोसे को नहीं भूल सकते थे। तभी अजय वर्मा अपने लोगों और मास्टर्स के साथ पहुंचा। वह आज हर हाल में परिवार का मुखिया बनना चाहता था। आमने सामने की भिड़ंत में फैसला हुआ कि जेड जुए के जरिए नए मुखिया का चुनाव होगा। दोनों पक्षों को 3-3 मौके मिलेंगे। जो सबसे महंगे जेड निकालेगा वही जीतेगा। हारने वाले को सिलीगुड़ी छोड़ना होगा। निष्पक्षता के लिए जेड मास्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष को बुलाया गया। खेल शुरू हुआ। महेश ने अपने 2 शागिर्दों को उतारा, लेकिन दोनों बार पत्थर बेकार निकले। उधर अजय के मणिपुरी मास्टर्स ने शानदार जेड निकाले और लगातार 2 जीत हासिल की। अजय अहंकार में बोला कि अगर महेश तीसरा राउंड हार गई तो उसे 3 साल तक उसकी सेवा करनी होगी। माहौल भारी हो गया और सबको हार तय लगने लगी। तभी रवि आगे बढ़ा। उसने महेश से कहा कि उसने उसे जीवन दिया है, आज वह उसके लिए दांव लगाएगा और हार का सारा परिणाम खुद भुगतेगा। कुछ लोग उसे रोकने लगे, पर रवि के आत्मविश्वास ने महेश को चुप कर दिया। अजय ने ताना मारा कि वह बस एक मजदूर है और हारने पर अपनी एक आंख दांव पर रखनी होगी। रवि ने बिना झिझक चुनौती स्वीकार कर ली। सब हैरान रह गए। तीसरे राउंड में अजय ने सोचा रवि कुछ बेकार पत्थर चुन रहा है, लेकिन रवि ने गहराई से देखकर एक काला खोल वाला सख्त पत्थर चुना। वह बाहर से सस्ता और साधारण लग रहा था, मगर उसकी बनावट में छिपे उम्दा जेड के संकेत रवि ने पहचान ली थे। सब सांस थाम कर देख रहे थे कि क्या यह मजदूर वाकई खेल पलट सकता है। अब महेश की आखिरी उम्मीद रवि पर टिकी थी। उसकी नजरें शांत पर दृढ़ थीं। भीड़ में सन्नाटा था। क्या यह मजदूर अजय वर्मा को हरा पाएगा और अपने पिता के अपमान का बदला लेने की राह पर पहला कदम रख पाएगा? यही देखने के लिए सबकी सांसें थम गईं।